न्यूजीलैंड को हराकर साउथ अफ्रीका ने जीता वर्ल्ड कप 2023 का एक और मुकाबला। न्यूजीलैंड को मिली करारी शिकस्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका की टीम ने बेहद ही शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस साउथ अफ्रीका की टीम की शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टॉम लैथम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया दक्षिणी अफ्रीका की टीम को। अफ्रीका की तरफ से तेम्बा बाउमा और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहली बाउंड्री के लिए यहां पर चौथे ओवर तक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका तेम्बा के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तेम्बा बाउमा ने एक कमाल का छक्का भी मैट हेनरी की गेंद पर लगाया और टीम को शानदार शुरुआत दे दी। तो वहीं पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर पहला चौका क्विंटन डिकॉक के बल्ले से भी देखने को मिला। इन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे तेम्बा बाउमा को 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर पेविलियन भेज दिया। ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर डेरियल मिचेल के एक बेहतरीन कैच ने इनकी पारी को समाप्त किया। इन्होंने 28 गेंदों पर 24 रन बनाए, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर क्विंटन डिकॉक ने रासी वैन डर डुसेन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को शानदार आगे बढ़ाया, लेकिन क्विंटन डिकॉक की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटर की गेंद पर भी उन्होंने एक चिप शॉट के जरिए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद रासी वैन डर डुसेन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने 21वें ओवर की पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ा और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन इस दौरान क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी कमाल की रही और उन्होंने 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों रासी वैन डर डुसेन एक और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी 114 गेंदों पर पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक रासी वैन डर डुसेन ने भी पूरा कर लिया। इन्होंने 61 गेंदों का सामना किया अर्धशतक तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसके बाद 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का चौका टीम साउथी की गेंद पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद डिकॉक की शानदार बल्लेबाजी 31वें ओवर में भी जारी रही, जहां पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद सेंटनर के ओवर में उनके बल्ले से एक और रिवर्स स्वीप देखने को मिला, जिस पर भी उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर क्विंटन डिकॉक ने 34वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर ही 156 गेंदों पर 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इसी दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से कमाल का छक्का निकला, जिसके साथ ही उन्होंने शानदार शतक पूरा कर लिया और इस वर्ल्ड कप 2023 का उनके बल्ले से निकला हुआ ये चौथा शतक था। क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस तो दिन ब दिन काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से 192 गेंदों पर 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इस दौरान रासी वैन डर डुसेन और क्विंटन डिकॉक के बल्ले से कमाल के शॉट देखने को मिले, लेकिन दोस्तों इसके बाद 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक का एक बेहतरीन कैच पकड़ा यहां पर ग्लेन फिलिप्स ने और उनको पेविलियन भेजा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक ने 116 गेंदों पर 114 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना बेहतरीन शतक रासी वैन डर डुसेन ने भी पूरा कर लिया। ये उनका इस वर्ल्ड कप का दूसरा शतक था। कमाल की बल्लेबाजी इनकी भी रही, लेकिन इसके बाद दोस्तों शतक के बाद रासी वैन डर डुसेन और भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इन्होंने भले ही शतक 101 गेंदों पर पूरा किया हो, लेकिन इसके बाद इन्होंने अगली ही गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जिमी नेशम की गेंद पर जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तो कहाँ पीछे रहने वाले थे रासी वैन डर डुसेन। 44वें ओवर में भी उनके बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। तो वहीं पर 45वें ओवर में भी उन्होंने एक कमाल का छक्का 86 मीटर दूर भेजा।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे राशि वैन डे डुसेन को आखिरकार सऊदी ने बोल्ड करके पेविलियन जरूर भेजा, लेकिन उनकी ये पारी कमाल की रही थी, जहां पर उन्होंने शानदार 118 गेंदों पर 133 रन बनाए। लेकिन इसके बीच रही किसी कसर पूरी कर दी डेविड मिलर ने, जहां पर उन्होंने 48वें ओवर में भी एक कमाल का छक्का जड़ा। इसके बाद उन्होंने 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का ही छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर हेनरी क्लासन के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों अब 6 रनों की जरूरत थी अपने बेहतरीन अर्धशतक के लिए डेविड मिलर को, और उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ये कारनामा भी किया और फ्लिक्स के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग के पीछे भेज दिया और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के साथ ही उन्होंने दोस्तों 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन टीम के स्कोर को भी 350 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर डेविड मिलर अपना विकेट गंवा बैठे, वो पेविलियन लौटे। उनका बेहतरीन कैच यहाँ पर डेरिल मिचेल ने बाउंड्री लाइन पर पकड़ा, जहाँ पर कमाल का तरीके से उन्होंने कैच पकड़कर उन्हें पेविलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज मार्करम ने आखिरी गेंद पर कमाल का छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 357 रनों तक पहुंचा दिया और 358 रनों का विशाल लक्ष्य रखा न्यूजीलैंड की टीम के सामने साउथ अफ्रीका ने। वहीं पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डेवन कॉनवे और उनके साथ विल यंग पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में विल यंग के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पर मार्को येंसन ने पहली सफलता दिला दी साउथ अफ्रीका की टीम को। यहां पर डेवन कॉनवे जो कि खतरनाक बल्लेबाज हैं, वो 6 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए विल यंग ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद 9वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका रचिन रविंद्र के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र को 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को येंसन ने यहां पर ग्रेलेट कोर्जे के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 16 गेंदों पर 9 रनों की पारी खेली और बड़ी सफलता मिल गई यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर विल यंग का विकेट कोर्जे ने चटका लिया। यहाँ पर विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने बेहतरीन कैच पकड़ा और विल यंग की एक अच्छी पारी को समाप्त किया, जहां पर उन्होंने 37 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करे टॉम लेथम को भी 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर पेविलियन भेज दिया रबाडा ने। केशव महाराज ने यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा और कप्तान लेथम 15 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद क्रीज पर थोड़ी देर मिचेल जरूर टिके रहे, जहां पर उनके बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट भी देखने को मिले। लेकिन तभी दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो केशव महाराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे आसमान में चली गई और वहां पर नीचे मौजूद थे डेविड मिलर, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और केशव महाराज ने मिचेल को भी पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 30 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। इनके आउट होने के बाद मिचेल सेंटनर क्रीज पर उतरे तो वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 23वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको भी पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए केशव महाराज ने। मिचेल सेंटनर की बात करें तो उन्होंने भी 18 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद टीम साउथी क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी इस मुकाबले में अपना विकेट नहीं बचा पाए और 26वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन ने उनको LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने भी 11 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बनाए और एक के बाद अब एक विकेट गंवाती जा रही थी साउथ अफ्रीका की टीम। और इसी फहरिस्त में अगला नाम आया जिमी नेशम का, जहां पर केशव महाराज ने उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दी और एक और सफलता 27वें ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर दिला दी साउथ अफ्रीका की टीम को। हम बात करें यहां पर निशम की तो वो भी 8 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही पेविलियन लौटे। इसके बाद तो दोस्तों कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा टिक नहीं पाया। हालांकि एक पार्टनरशिप बनने की यहाँ पर ज़रूर कोशिश की ग्लेन फिलिप्स और उनके साथ ट्रेंट बोल्ट ने, लेकिन इसी बीच दोस्तों ट्रेंट बोल्ट एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और अपना केस थमा बैठे डेविड मिलर को और वो भी चलते बने और एक और करारा झटका यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को लगा। न्यूजीलैंड की टीम अब इस मुकाबले में 150 रन बनाने की तरफ देख रही थी, लेकिन वहाँ पर भी इनके लिए मुश्किलें होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि एक के बाद एक सभी बल्लेबाज पेविलियन की तरफ लौटते गए। यहाँ पर काफ़ी शानदार गेंदबाजी केशव महाराज की देखने को मिली, जहां पर उनकी गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को बेहद ही शानदार तरीके से
जीत की तरफ पहुंचाया, जहां पर बीच के ओवरों में शानदार सफलताएं इन्होंने ली और पूरी तरह से मुकाबले को पलट कर रख दिया। हालांकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की बात करें तो आज के इस मुकाबले में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं रहा जो टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर पाया हो, जिसके चलते यहां पर पूरी टीम 200 रनों के अंदर ही सिमट गई और बेहद ही शानदार जीत यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को मिली। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।